नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम शांडिल्य ऋषि के जीवन से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। कश्यप वंशीय महर्षि देवल के पुत्र ही शांडिल्य नाम से प्रसिद्ध थे। ये रघुवंशीय नरपति दिलीप के पुरोहित थे। इनकी एक संहिता भी प्रसिद्ध है। कहीं कहीं नंद गोप के पुरोहित के रूप में भी इनका वर्णन आता है। शतानिक के पुत्रष्टि यज्ञ में ये प्रधान ऋत्विक थे। किसी किसी पुराण में इनके ब्रह्मा के सारथी होने का भी वर्णन आता है। इन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित करके दिव्य शतवर्ष तक घोर तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्वज्ञान, भगवत भक्ति एवं अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया। विश्वामित्र मुनि जब राजा त्रिशंकु से यज्ञ करा रहे थे तब ये होता के रूप में वहाँ विद्यमान थे। भीष्म की सरशैया के अवसर पर भी इनकी उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। शंख और लिखित जिन्होंने पृथक पृथक धर्म स्मृतियों का निर्माण किया है, इन्हीं के पुत्र थे। जैसे भगवान वेदव्यास ने समस्त ऋषियों का समन्वय करने के लिए ज्ञानपरक ब्रह्म सूत्रों का प्रणयन किया है, वैसे ही श्रुतियों और गीता का भक्तिपरक तात्पर्य निर्णय करने के लिए इन्होंने एक छोटे से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति सूत्रों का प्रणयन किया है। उसमें कुल 3 अध्याय है और एक एक अध्याय में 2-2 आहिनक है और इससे सूचित होता है कि उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण 6 दिन में किया होगा। उनके मत में जीवों का ब्रह्म भावापन्न होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्म से उत्पन्न अभिन्न है। उनका आवागमन स्वाभाविक नहीं है, किंतु जपा कुसुम के सानिध्य से स्फटिक मणि की लालिमा के समान अंतःकरण की उपाधि से ही होता है, किंतु केवल औपाधिक होने के कारण ही वह ज्ञान से नहीं मिटाया जा सकता। उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपादेय, इन दोनों में से किसी एक की निवृत्ति से या संबंध छूट जाने से ही हो सकती है। चाहे जितना ऊंचा ज्ञान हो, किंतु जैसे स्फटिक मणि और जपा कुसुम का सानिध्य रहते लालिमा की निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जब तक अंतःकरण है तब तक ना तो उपाधि और उपादेय का संबंध छुड़ाया जा सकता है और ना आवागमन से ही बचा जा सकता है। अतः उपाधि के नाश से ही भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, आत्मज्ञान से नहीं। उपाधि नाश के लिए भगवत भक्ति से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। ब्रह्म भावोपलब्धि के लिए यही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस भक्ति से त्रिगुणात्मक अंतःकरण का लय होकर ब्रह्मानंद का प्रकाश हो जाता है। इससे आत्मज्ञान की व्यर्थता भी नहीं होती, क्योंकि अश्रद्धा रूपी मल को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। गीता में स्थान स्थान पर भक्ति के साधन के रूप में ज्ञान की चर्चा आई है। भक्ति का लक्षण है भगवान में परम अनुराग। इस अनुराग से ही जीव भगवत अन्य हो जाता है। उनका अंतःकरण के रूप में पृथक ना हो रहकर भगवान में समा जाता है। यही मुक्ति है। इस प्रकार महर्षि शांडिल्य भगवत भक्ति की उपयोगिता और ज्ञान की अपेक्षा भी
श्रेष्ठता सिद्धि की है। भक्ति के प्रकार, उसके साधन और उसके विघ्नों की निवृत्ति आदि का बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया है। भगवत भक्ति प्रेमियों को उसका अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि शांडिल्य से जुड़ी कथा के बारे में हमने जाना। अगले भाग में हम नई कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।